न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच। हर व्यक्ति जिसको धर्म का ज्ञान ही नहीं है वो धर्म का प्रचार क्या करेगा? वो धर्म का प्रचार नहीं करेगा, धर्म का दुष्प्रचार करेगा। और बदनाम कौन होगा? बोले धर्म बदनाम होगा। इसलिए पहले धर्म का ज्ञान कर लो, तब धर्म का प्रचार करो। धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म के ज्ञान की आवश्यकता। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, कलयुग में यही होगा। धर्मम बक्ष्यन्त्यधर्मज्ञाः। धर्म की व्याख्या कौन करेंगे? बोले अधर्मी लोग, जिनको धर्म का ज्ञान ही नहीं। अधिरुह्य उत्तमासनम, और उत्तम आसन पर उत्तम पदों पर बैठे। इससे धर्म की और बहुत बड़ी ग्लानि होगी आने वाले समय। अब तो तथाकथित नेता लोग तय करेंगे कि रामायण में कौन चौपाई रहेगी, कौन नहीं रहेगी। इन मूर्खों के तय करने पर तय होगा धर्म। अरे वो धर्म है तब तुम हो, अन्यथा तुम्हारी भी सत्ता न होती। बंधुओं, समय आएगा, समय सबको जवाब देता है। और ऐसी ओछी राजनीति व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। और जो कुछ समाज में विषमता पैदा हुई, उसके कारण यही लोग हैं, धर्मशास्त्र कारण नहीं। रामायण में तो चौपाई सैकड़ों वर्षों से, उसके पहले से और ग्रंथों में भी बहुत कुछ है। वो तो शायद एक ही चौपाई पढ़े हो, हम उनको 100-200 प्रमाण और दे सकते हैं। लेकिन ऐसी ओछी राजनीति नहीं थी। लोगों का चिंतन पवित्र था और कोई भेदभाव नहीं था। समाज के सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते। लेकिन ये भेदभाव पैदा करने वाले ये दुष्ट लोग, वही रामायण में तो ये भी लिखा है कि राम जी ने केवट को गले लगाया। राम जी से किसी ने कहा कि आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आराध्य हो, तो भगवान को उतनी प्रसन्नता नहीं हुई। लेकिन किसी ने कहा आप केवट के मित्र हो, तो भगवान प्रसन्न हो गए। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। रघुनंदन के उस चरित्र को भूल गए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी, लखन तन वो दोहा नहीं याद आया। वो चौपाई याद नहीं आई कि चित्त टूट जाते समय गुरुदेव वशिष्ठ ने निषाद राज गुह को अपने गले से लिपटा लिया। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र। वो समता, वो प्रेम, वो मानवता आपको रामायण में नहीं दिखी। बस एक चौपाई दिखी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। और मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए ही गोस्वामी जी ने लिखा था। ऐसे ही लोगों के लिए लिखा था। तुम्हारे जैसे लोग जब इस प्रकार के हो जाएं तो उनके लिए ताड़ना ही जरूरी है। और मैं जबरदस्ती का अर्थ नहीं करता हूं। बहुत लोगों ने सफाई दी। ताड़ना का अर्थ होता है देखना, ताड़ना का अर्थ होता है शिक्षा देना, ताड़ना का अर्थ होता है अमोक अमोक, सब अर्थ किया। लेकिन ताड़ना का अर्थ यही होता है कि उन्हें अनुशासित किया जाए। अगर अनुशासन में न रहें तो उनको दंडित किया जाए। ताड़ना का यही अर्थ है, और यही अर्थ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और ये उसी के लिए, ऐसे लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कोई पशु अगर अनुशासन में नहीं रहता है तो उसका ताड़न करना पड़ता है। कोई नारी अगर स्वयं अनुशासन में है, अपने चरित्र में है, अपने आचरण में है, तो वो क्यों कोई मारेगा? कोई पागल है क्या? लेकिन जब वो अनुशासनहीन हो जाए, उच्छृंखल हो जाए, तो वो ताड़न के अधिकारी हो जाए। उसी प्रकार कोई भी पुरुष, गंवार हो, चतुर्थ वर्ण हो, कोई भी हो, यहां तक कि ब्राह्मण ही क्यों ना हो,